नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का मेनली बायोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बायोलॉजी है क्या या साइंस क्या है, जो आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है साइंस की। तो साइंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज सपोर्टेड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन derived from the study of natural phenomena of the entire material universe। यानी कि जो भी भौतिक विश्व है, इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सुसंगठित ज्ञान है, नॉलेज है, विज्ञान जो जिसको सपोर्ट मिलता है किसके द्वारा? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के द्वारा। यानी कि जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं और जो हमारे प्रयोग हैं, ठीक है, कुछ नेचुरल फिनोमेना के द्वारा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का एक सुसंगठित और व्यवस्थित ज्ञान है। The science that deals with Earth and other planets, stars, and their dynamic motion, our galaxy, light, sound, and other related source of science is called physics. Okay. ऐसे ही केमिस्ट्री की अगर बात करें, द साइंस दैट डील्स विद मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेल्टिंग सब्सटेंसेस, odor and taste of substances that are used in our daily life is called chemistry. And biology, the study of living things, namely plants, animals, and human beings, is called biology. अब botany क्या है? Botany is the study of plants, zoology is the study of animals. Human biology की अगर हम बात करें, the study of man as a living organism and the relationship of man with other living organism is called human biology। यानी कि जिसमें हम, इसमें वैसे सिंपल इंग्लिश है दोस्तों, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि क्या है कि द स्टडी ऑफ मैन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित प्राणी के रूप में मनुष्य का अध्ययन करना और उसका दूसरे मनुष्य के साथ या अन्य जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके साथ जो संबंध है, उसे ही कहा जाता है ह्यूमन बायोलॉजी। Bacteriology, the study of bacteria; virology, the study of virus; mycology, the study of fungi; entomology, the study of insects। ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ichthyology, the study of fishes; Herpetology, the study of reptiles; Ornithology, the study of birds; Anatomy, the study of the gross structure of an organism as seen in the dissection और dissections भी कह सकते हैं। Morphology, the study, understanding, and interpretation of form and structure of plants and animals। ऐसे histology की बात करें, the study of minute structure of the body as is seen with the help of a compound microscope। ठीक है, जो minute structure हम body के देखते हैं उसे histology कहा जाता है। मेनली ये जो है आपके जो टिश्यूज़ हैं उनकी हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है। साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ structure and function of plant and animal cells. Physiology, the study of functions and activities of organisms and their parts. ऐसे एम्ब्रियोलॉजी की अगर बात करें, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, द साइंस ऑफ नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि वह विज्ञान जिसमें किसी भी पौधे या जंतु को नाम दिया जाता है, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण भी किया जाता है। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। यानी कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्राणी का, उसके जो संबंध है वातावरण के साथ और लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। ऐसे ही बायोजियोग्राफी की अगर हम बात करें, द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द ऑन द अर्थ। यानी कि पृथ्वी पर वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जंतु और पौधे, उसका अध्ययन करते हैं हम बायोजियोग्राफी में। पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। पैलेंटोलॉजी यानी कि मेनली इसमें स्टडी ऑफ फॉसिल्स भी इसे कहा जाता है, जो हम फॉसिल जीवाश्म का अध्ययन करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन की अगर बात करें, द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ बाय यूजिंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स।
अब जीवाश्मों का अध्ययन तो कहा जाता है पैलेंटोलॉजी, लेकिन हम जीवाश्मों के अध्ययन की सहायता से जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति का पता लगाते हैं कि उसका इवॉल्वेशन कैसे हुआ, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, उसे ही कहा जाता है इवोल्यूशन। जेनेटिक्स की बात करें, द साइंस दैट एक्सप्लेन्स द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स बोथ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि इसमें जो है ऐसा विज्ञान जो हमें बताता है या एक्सप्लेन करता है ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर, यानी कि जो भी गुण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, किस तरह से पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, इसको हम अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, मेनली द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कहते हैं ना, हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो हेरिडिटी आनुवंशिकता का ही अध्ययन क्या है, ये आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। पैरासिटोलॉजी, जैसे कि नाम से लग रहा है आपको, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्रॉ नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। यानी कि हम इसमें ऐसे जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं, ऐसे प्राणियों का अध्ययन करते हैं जो किसी जीवित प्राणी पर या उसके या तो उसके बाहर शरीर पर रहते हैं या अंदर रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पैरासाइट। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेनली नरिशमेंट प्राप्त करने के लिए किसी भी होस्ट से जो है अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं। पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ वेरियस डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पैथोलॉजी यानी कि जो भी पौधे और जंतुओं में कोई रोग हो जाते हैं तो उसका अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, द साइंस दैट एक्सप्लेन्स द फेनोमेना एंड कॉजेज ऑफ इम्यूनिटी। यानी कि वह विज्ञान जो एक्सप्लेन करता है फेनोमेना एंड कॉजेज ऑफ इम्यूनिटी को, यानी कि जो प्रक्रिया बताता है एक तरह से किसकी, इम्यूनिटी की, यानी कि किसके कारण क्या है, उसे ही कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। यूजेनिक्स, द साइंस दैट सीक्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस थ्रू कंट्रोल्ड हेरिडिटी। अब हमने हेरिडिटी के अध्ययन को कहा जेनेटिक्स, और जब हम इस हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी कि बुरे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से रोकने के लिए जो उसका कंट्रोल किया जाता है वो होता है यूजेनिक्स, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी जो अच्छी हो। जैसे मान लीजिए अगर प्लांट्स का एग्जांपल लें, पौधों में जो है कोई अगर रोग हो रहा है बार बार एक आनुवंशिकता के रोग पे, तो हम उस जीन को सेपरेट करते हैं ताकि आने वाले जो पौधे हैं वो अच्छे हों। तो इस तरह से इसे यूजेनिक्स कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें, द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड वेरियस रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स की अगर हम जैसा कि नाम से है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने केमिकल्स और अ, उनका अध्ययन किया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसे कहा जाएगा बायो केमिस्ट्री। ठीक है, जो हमें पता है कि हमारा शरीर में भी बहुत सारी जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, तो वो क्या होती हैं, रासायनिक क्रियाओं से ही जुड़ी रहती हैं हमारे पूरे शरीर के अंदर, तो उनका अध्ययन जो है बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। एग्रीकल्चर की बात करें, द रेजिंग ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक सच एज काउस, बफेलोस एक्सेट्रा। ठीक है, वेटनरी साइंस में द ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी ऑफ एनिमल्स। मैरीन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इन द सी। मैरीन जो वर्ड है वो सी से रिलेटेड होता है। हाउस होल्ड बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा एंड हाउ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डैमेजिंग आवर बॉडी एंड बिलोंगिंग्स। हॉर्टिकल्चर, the science and art of growing fruits, vegetables, flowers, and ornamental plants. Sericulture, the technique of producing silk by raising silkworm. Pisciculture, the technique of growing fish. ऐसे molecular biology, the science of interpreting biological events in terms of molecules in the cell. दोस्तों अगर यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी इजी चीज़ें, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो फिर भी समझने में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। Biotechnology, the application of biological process in technology. It includes areas such as genetic engineering, tissue culture, antibiotic production, antibody production, biogas production, food processing, and extraction and of extracellular enzymes that can be used as bio detergents in laundry, washing powder, etc. तो बायोटेक्नोलॉजी मेनली जो है हम इसमें क्या करते हैं कि एक तरह से तकनीक है ये, जो जैव तकनीकी आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और काफ़ी रिसेंट या अभी 100 ईयर्स से इस टेक्नोलॉजी को आए हुए हुए हैं। तो इसमें हम
इतनी सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं ह्यूमन, जो भी हमारे वेलबींग, हमारी लाइफ को वेलबींग बनाने के लिए। ऐसे ही अगर क्लोनिंग की बात करें, द टेक्निक in which a cell from the body is used to clone animals without the involvement of the male sperms। ठीक है, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कहें या ह्यूमन बॉडी से आपने क्लोन नाम तो बहुत बार सुना होगा, तो वही प्रक्रिया इसमें यूज की जाती है क्लोनिंग में। बायो इंजीनियरिंग की बात करें, इट इंक्लूड्स टेक्निक्स सच एज making of artificial limbs, joints, and other parts of the body by using materials such as metals, plastics, etc. It also includes modifying crops and making them easier to grow as well as improving the food quality। अगर न्यूक्लियर बायोलॉजी की बात करें, द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पेस बायोलॉजी, इट डील्स विद द survival problems of living things in the space। Exobiology, the study of life elsewhere in the universe। Genomics, genomics में आता है द स्टडी ऑफ द एंटायर डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितना भी डीएनए सीक्वेंस हमारे शरीर में पाया जाता है उसका अध्ययन। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटायर जीनोम एंड नॉट विद द इंडिविजुअल जीन्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी काफ़ी आजकल टॉपिक है। इट डील्स विद द मैनेजमेंट and analysis of biological information stored in database। Biometrics, it involves the verification of person by certain body features. These includes the pattern of iris in the eye and other behavioral characteristics। Now we move to the application of biology। There are few certain applications of biology which are application of nature, maintaining appreciation of nature, maintaining health, conservation of natural resources, production of more food, creating conscious citizens, development of careers। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है बायोलॉजी के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।